35 साल की उम्र, ऐसी दहलाओं जिस्म में कैद जो अभी जिंदा है मगर जीने का बहाना ढूंढती है। मेरे सांवले रंग ने मेरे चेहरे पर एक परछाई सी बना रखी है जिससे लोग मेरी गहरी आंखों में खो जाने से डरते हैं। मैं अपने छोटे से फ्लैट में रहती हूँ, 2 कमरों की एक ऐसी दुनिया जहाँ हर चीज साफ सुथरी है मगर हर चीज में एक खामोशी समाई है। आज भी वही दिन था। सुबह की पहली किरणें दीवार पर नाच रही थीं। मैं अपनी चाय की प्याली में खोई हुई थी। तभी मेरी पुरानी सिलाई मशीन ने अजीब आवाज निकाली, जैसे कोई अंदर से रुक गया हो, थक गया हो। मैंने हाथ लगाया, मशीन ने झटके से जवाब दिया। इसी बीच धीमी दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने वह था, राहुल, नया पड़ोसी, 20 साल का जवान लड़का जिसके हाथ में टूल का डब्बा था। आंटी, मैं सुन रहा था कोई मसला है। उसकी आवाज में एक नरमी थी जो दीवारों तक जाकर रुक गई। मैंने उसे अंदर आने दिया। उसने मशीन को छुआ। उसके हाथ ने मशीन के हर हिस्से को महसूस किया। कुछ अटक गया है आंटी, बस थोड़ी सी चिकनाई चाहिए। उसने तेल लगाया और मशीन फिर से गहरी, संतुष्ट आवाज करने लगी। उसने मुस्कुराकर कहा, देखा, हर चीज को बस अपनी वक्त की रवानी चाहिए होती है। उसकी निगाहें मेरे होंठों तक थीं, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। मैंने चाय बनाई। हम दोनों साइलेंस में बैठे रहे। वह जाने को था तो बोला, आंटी, आपकी चाय ऐसी है जैसे गर्मी में ठंडक हो। मैंने सिर्फ मुस्कुरा दिया। दरवाजा बंद हुआ तो मैंने महसूस किया, आज मेरी खामोशी थोड़ी कम है। 2 दिन बाद मेरे रूम कूलर ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जैसे कोई अंदर से बच्चा दबा रहा हो। मैंने सोचा, क्यों ना उसे बुला लूं। मैसेज किया, बेटा कूलर ठीक कर सकते हो? वह आया। उसने पूछा, कहाँ है प्रॉब्लम आंटी? मैंने कहा, अंदर लगता है कुछ अटक गया है। उसने कूलर खोला। उसके हाथ मोटर को छू रहे थे। यहाँ सूखा हुआ है, ल्यूब्रिकेशन नहीं है। उसने तेल लगाया। अब ट्राई कीजिए। कूलर ने नर्म संतुष्ट आवाज की। उसने पसीने को पोंछते हुए कहा, आंटी, हर चीज को अपनी केयर चाहिए होती है। मैंने उसे पानी का ग्लास दिया। उसके होंठ ग्लास को छू रहे थे। मैंने अपनी निगाहें हटा ली। एक शाम जब मैं बालकनी में खड़ी थी, उसने आवाज दी, आंटी, आपके फूल तो बहुत खिले हैं। मैंने मुड़कर देखा। वह अपनी बालकनी से मुझे देख रहा था। हाँ बेटा, मगर इन्हें भी रोज पानी चाहिए होता है। उसने कहा, मैं दे दूंगा पानी, आप टेंशन मत लो। अगले दिन से वह रोज मेरे फूलों को पानी देने आने लगा। एक दिन उसने कहा, आंटी, आपके हाथ में भी तो कुछ खिला नहीं? मैं कंफ्यूज्ड थी। उसने कहा, आपके हाथ भी तो फूल ही हैं, इन्हें भी तो पानी चाहिए। उसने मेरे हाथ पकड़े और उन पर पानी छिड़का। उसके हाथ गर्म थे। मेरा हाथ थोड़ा सा कांप गया। उसने कहा, आंटी, आपके हाथ बहुत ठंडे हैं। मैंने कहा, अकेलापन ठंडा कर देता है बेटा। उसने मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया और उन्हें सांस से गर्म किया। हर रोज नया बहाना, आज वॉशिंग मशीन, कल माइक्रोवेव। एक दिन मैंने कहा, बेटा, तुम तो मेरे पर्सनल मैकेनिक बन गए हो। उसने गहराई से देखा, आंटी, मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो हर चीज डिजर्व करती है। रास्ते में मिलते तो वह रुक जाता। आंटी, आज क्या बनाया? जैसे कोई नया रिश्ता बन रहा हो। एक दिन दुकान से लौटते हुए उसने मुझे एक छोटा सा प्लांट दिया। आंटी, इसे भी अपना बनाना। मैंने पूछा, इसको भी रोज पानी चाहिए होगा ना? उसने कहा, हाँ, और थोड़ी मोहब्बत भी। एक बारिश वाली शाम, अचानक लाइट चली गई। मैं डर गई। पता नहीं क्यों उसी को मैसेज कर दिया, बेटा, यहाँ अंधेरा है। 5 मिनट में वह दरवाजे पर था, हाथ में कैंडल लिए हुए। आंटी, मैं हूं ना। उसने कैंडल जलाई। उसकी रोशनी में उसका चेहरा और भी जवान लग रहा था। आपको अंधेरे से डर लगता है? मैंने कहा, हाँ, अकेलापन और अंधेरा दोनों ही डराते हैं। उसने कहा, आंटी, जब भी डर लगे बस मैसेज कर देना। उसने मेरे हाथ को छुआ। मैं आपके लिए लाइट बनकर आ जाऊंगा। आज सुबह जब मैं उठी, उसकी आवाज आई, आंटी, चाय रेडी है। दरवाजा खोला तो वह 2 प्यालियां लिए खड़ा था। आज मैं बनाई है। हम दोनों बालकनी में बैठे, पहली बार किसी के साथ सुबह की चाय पी रही थी। उसने कहा, आंटी, आपकी आंखों में आजकल नई चमक है। मैंने कहा, शायद तुम्हारी बनाई हुई चाय का असर है। उसने गहराई से देखा। नहीं आंटी, ये तो वह चमक है जो तब आती है जब किसी को अपनी केयर मिलती है। मैंने अपनी चाय को देखा। सच में आजकल मैं खुद को बदल रही थी। वह शाम के बाद सब कुछ बदल गया था। जैसे मेरे फ्लैट की हवा में एक नई खुशबू आ गई थी। राहुल अब रोज आने लगा था। हर दिन कोई नया बहाना, कभी मेरे लिए खाना बनाकर लाता, कभी नए फूल। एक दिन वह एक टूल बॉक्स लेकर आया। आंटी, आज पूरा घर चेक करेंगे, कोई भी चीज खराब हो तो अभी ठीक कर दूं। मैं मुस्कुरा दी। तुम्हें लगता है इतनी सी उम्र में मैं इतनी खराब हो गई हूँ? उसने गहराई से देखा। आंटी, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, हर चीज को बस थोड़े प्यार की जरूरत होती है। उसने मेरे किचन का सिंक ठीक किया।
दरवाजे की हिंजेस पर तेल लगाया। हर काम करते वक्त उसके हाथ ऐसे चलते जैसे कोई आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग बना रहा हो। एक दिन मैंने नोटिस किया कि वह मेरे कपड़े देखता है। मैंने पूछा, क्या देखता है इतना? उसने शर्माते हुए कहा, आपके कपड़ों का रंग आपके रंग से मिलता है आंटी। उसने कहा, आपको ब्लू सूट बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन मैंने ब्लू सूट पहना। जब वह आया तो उसकी आंखों में एक चमक आई। आज तो आप बिल्कुल वैसी लग रही हो जैसे मैंने सोचा था। मेरे जिस्म में दर्द शुरू हो गया था, पहले कंधे फिर कमर। एक दिन मैं से नहीं रहा गया। राहुल बेटा, जरा मेरे कंधों पर हाथ फेरा है। वह आया, उसके हाथ में तेल लेकर। आंटी आप लेट जाइए। मैं सोफे पर लेट गई। उसने पहले अपने हाथों को गर्म किया, फिर धीरे से मेरे कंधों पर हाथ रखा। उसके अंगूठों ने मेरे मसल्स को दबाया। यहाँ अटक गया है ना? मैंने आंखें बंद कर ली। हाँ वहीं। उसके हाथ ने मेरे जिस्म की हर थकन को छू लिया। आंटी आपका जिस्म बहुत थक गया है, इसे आराम की ज़रूरत है। उसने मेरे पूरे कंधों की मसाज की, कभी धीरे कभी थोड़ा जोर से। एक पॉइंट ऐसा आया जब मैंने आह निकाली। क्या हुआ आंटी, चोट लगी? मैंने कहा, नहीं, बस बहुत आराम आ रहा है। उसने मुस्कुराकर कहा, यही तो चाहिए होती है हर जिस्म को। जब उसने मसाज खत्म की, मेरे जिस्म में एक नई हल्कापन था। उसने पूछा, अब ठीक है? मैंने कहा, हाँ बेटा, अब तो जैसे नया जिस्म मिल गया हो। उसके बाद से वह रोज मसाज करने आने लगा। हर दिन अलग हिस्सा, आज कंधे कल कमर। एक दिन मैंने कहा, तुम तो मेरे पर्सनल मसूर बन गए हो। उसने कहा, आंटी मैं वही कर रहा हूँ जो हर जिस्म डिजर्व करता है। एक दिन जब वह मेरी कमर दबा रहा था, उसने कहा, आंटी आपका जिस्म बहुत सेंसिटिव है। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, मैं महसूस कर सकता हूँ, जब मैं दबाता हूँ तो आपका जिस्म रिस्पॉन्ड करता है। आज बहुत जोर की बारिश हो रही थी। लाइट फिर गई। वह फिर कैंडल लेकर आया। आंटी आज तो बहुत अंधेरा है। मैंने कहा, हाँ, तुम ना आते तो मैं डर जाती। हम दोनों कैंडल लाइट में बैठे थे। उसने कहा, आपकी आंखें कैंडल लाइट में और भी खूबसूरत लगती हैं। मैं शर्मा गई। तुम बहुत अजीब बातें करते हो। उसने कहा, सच्चाई हमेशा अजीब होती है आंटी। एक दिन वह एक डीवीडी लेकर आया। आंटी आज मूवी देखेंगे? मूवी रोमांटिक थी। जब मूवी चल रही थी, मैंने महसूस किया कि उसका हाथ मेरे हाथ के करीब आ गया। मैंने हटाया नहीं। मूवी के बीच में एक रोमांटिक सीन था। उसने पूछा, आपको ऐसी मूवीज पसंद हैं? मैंने कहा, हर किसी को प्यार की कहानी पसंद होती है। उसने कहा, प्यार सिर्फ कहानियों में नहीं होता आंटी, असली जिंदगी में भी होता है। आज सुबह वह बहुत उदास था। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, कल रात सपना आया था, आप खो गई थी। मैंने उसे चाय दी। मैं यहाँ हूँ ना? उसने मेरे हाथ पकड़ ली। पर कब तक आंटी? कब तक ऐसे ही मसाज करता रहूंगा? कब तक दरवाजा खोलता रहूंगा? मैं चुप रही। उसने कहा, मुझे आपसे सिर्फ मसाज करने से ज्यादा चाहिए। आज रात बहुत ठंडी थी। मैंने उसे मैसेज किया, बहुत ठंड लग रही है। वह 5 मिनट में ब्लैंकेट लेकर आया। आंटी कवर योरसेल्फ। मैंने ब्लैंकेट ले ली। उसने पूछा, अब भी ठंड लग रही है? मैंने कहा, हाँ थोड़ा। उसने मेरे हाथ गर्म किए। मैं हूं ना। हम दोनों साइलेंस में बैठे रहे, सिर्फ कैंडल की लाइट जलती रही। उसने अचानक कहा, आंटी मैं आपको। मैंने उसकी आंखों में देखा, वह कुछ कहना चाहता था। मैंने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी। मत कहो, मैं जानती हूँ। उसने मेरे हाथ को चूमा। उस रात बारिश ने तो जैसे पूरी दुनिया को धोने का फैसला कर लिया था। बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। मैं अपने कमरे में अकेली थी, पर अब अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। उसकी यादों ने मुझे घेर रखा था। उसके हाथ का एहसास, उसकी सांसें, उसकी बातें, सब कुछ मेरे जहन में गूंज रहा था। अचानक तेज दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो वह बारिश में भीगा हुआ खड़ा था। आंटी मैं। उसकी आंखें लाल थीं। मैं नहीं रह सका आपके बिना। मैं उसे अंदर ले आई। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था। मैंने तौलिया दिया। बेटा इतनी बारिश में। उसने मेरे हाथ पकड़ लिए। आंटी अब बेटा मत कहो, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ राहुल हूँ। उसने मुझे अपनी तरफ खींचा। मैं जानता हूँ कि तुम भी महसूस करती हो वही जो मैं महसूस करता हूँ। बिजली चमकी, उसके चेहरे पर रोशनी पड़ी। मैंने पहली बार उसे इतने करीब से देखा। उसकी आंखों में एक आग थी, एक ऐसी भूख जो बस मुझे चाहती थी। राहुल हम नहीं कर सकते, मैंने कमजोर से कहा। उसने मेरे होठों को अपनी उंगली से छुआ। क्यों नहीं? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मैं तुमसे छोटा हूँ। उसने मुझे अपने से लगा लिया। पर तुम तो जानती हो कि हम दोनों एक जैसे हैं, अंदर से एक जैसे। उसके सीने की धड़कनें मेरी धड़कनों से मिल रही थीं। अनाया मैं तुम्हारा इंतजार कर चुका हूँ इतनी देर से। उसने मेरे बालों को महसूस किया। तुम्हारे बालों में बारिश की खुशबू है,
फिर मेरे गाल को छुआ। तुम्हारी स्किन इतनी नर्म है, जैसे कोई फूल। उसने मेरे कान में कुछ कहा। आज कोई नहीं आएगा, न कोई फ़ोन करेगा, न कोई दस्तक देगी। मैंने आंखें बंद कर ली, पर उसने मेरे होठों पर उंगली रख दी। कोई पर नहीं, आज सिर्फ हम और ये बारिश। उसने मुझे उठाया और बेडरूम में ले गया। बेड पर बिछाए हुए चादर गीली थी, जैसे बारिश ने अंदर तक समा लिया हो। तुम इतनी खूबसूरत हो। उसने मेरे कपड़ों के बटन खोलने शुरू किए। मैं हमेशा से सोचता था तुम्हारे अंदर कैसे होगा। मैंने उसे रोकना चाहा। राहुल, हम गलत कर रहे हैं। उसने मेरे हाथ पकड़े। कोई गलत नहीं है अनाया, जब दोनों का दिल माने तो सब सही है। उसने मेरे ब्लाउज के आखिरी बटन खोला। तुम्हारा जिस्म कितना खूबसूरत है। उसने मेरे कंधों को चूमा, यहाँ जहाँ मैंने पहली बार हाथ लगाया था। फिर मेरे सीने को छुआ, यहाँ जहाँ तुम्हारी धड़कनें चलती हैं। मैंने महसूस किया कि मेरा जिस्म उसके हाथों में पिघल रहा है। राहुल, मैं। उसने मेरे होठों को चूम लिया। मत बोलो, बस महसूस करो। उसने मुझे बेड पर लिया। बारिश की आवाज़ और हमारी सांसें एक हो रही थीं। मैं तुम्हें पहली नज़र में ही चाहने लगा था अनाया। उसने मेरे जिस्म को एक्सप्लोर किया। जब मैंने तुम्हारी सिलाई मशीन ठीक की थी, तभी मैंने सोच लिया था एक दिन मैं तुम्हें भी ठीक करूँगा। उसने मेरे पेट पर हाथ फेरा। यहाँ कई अरमान दबे होंगे। फिर नीचे गया। यहाँ कई ख्वाब सोए होंगे। मैंने उसे रोकना चाहा। वहाँ मत, उसने मुस्कुराकर कहा। डर मत, मैं तुम्हें नई उम्मीद दूंगा। बिजली तेज चमकी। मैंने उसे अपने से लगा लिया। राहुल, बहुत देर कर दी तुमने। उसने कहा। अब नहीं करूँगा देर, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। उसने मेरे जिस्म को इतनी नरमी से छुआ, जैसे कोई नाजुक से फूल को महसूस कर रहा हो। तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी सांसें, तुम्हारा जिस्म, सब कुछ परफेक्ट है। मैंने उसके बालों में हाथ फेरा। तुम बहुत जवां हो राहुल। उसने मेरे गाल पर चुमा दिया। तुम बहुत खूबसूरत हो अनाया। आखिरी वक्त आया तो मैंने उसे अपने से लगा लिया। मुझे डर लग रहा है। उसने मेरे कान में कहा। डर मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। जब हम एक दूसरे में मिले, बारिश ने अपना सुर बदल दिया, जैसे नेचर खुद हमारे रिश्ते को सलाम कर रहा हो। अनाया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने मेरे आंसुओं को पोंछते हुए कहा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे अपने से लगा कर रखा। सुबह हुई तो बारिश रुक चुकी थी। उसकी बाहों में मैंने आंखें खोली। सोचा मैं सपना देख रही हूँ। उसने मुस्कुराकर कहा। नहीं, ये सच है। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ। उसने फूलों का हार निकालकर मेरे गले में पहना दिया। कल रात से पहले मैंने उसे चूमा और फिर कहा, चलो नई जिंदगी शुरू करते हैं।